जिग्नेश, मैं नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें समझाओ। ओवर रिएक्ट करे मतलब? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है कि कोई भी ओवर रिएक्ट करेगा ही। एक मिनट, झूठ मैंने अकेले ने नहीं, हम दोनों ने मिलकर बोला था। एक मिनट, जब पहली बार तुमने वॉमिट की थी ना, तब मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जाकर सबको सच बता देते, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इनफैक्ट तुमने मना कर दिया। और तुमने मेरे साथ एग्री भी किया था जिग्नेश। ये मत भूलो कि तुम भी रोज रोज की झिकझिक से तंग आ गए थे। जिग्नेश, मैं जब भी कोई डिसीजन लेती हूँ उस पर खरी उतरती हूँ, तुम्हारी तरह हालातों से भागती नहीं हूँ। मतलब मैं हालातों से भाग रहा हूँ? कौन निसी, मैंने तुम्हारे झूठ में सपोर्ट किया क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। हमारे टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए थे, डॉक्टर ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो मुझे लगा अभी भी बच्चा होने की कोई गुंजाइश है। और अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव आते तो? अगर डॉक्टर्स ने ये कह दिया होता कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो? जिग्नेश, अगर तुम अपने मम्मी पापा को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाते तो मुझे झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। यू नो जिग्नेश, आई लव चिल्ड्रन। इनफैक्ट मैं खुद माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से प्रेशराइज करके तुम लोगों ने मेरी लाइफ हेल बना दी है जिग्नेश। बहुत हुआ निसी, बस। क्यों बुरा लगा? अगर मम्मी पापा के बारे में कोई इतना सा भी बुरा बोल दे तो तुम्हें तुरंत तकलीफ होती है, और अगर बीवी को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये तमाशा जो हुआ है ना, उसकी पहली वजह तुम हो और दूसरी वजह तुम्हारी मॉम, जिन्होंने बेवजह 4 लोगों के सामने ये बात। मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है जिग्नेश। क्यों ना लाओ यार? ये जो पूरा मैटर हुआ, ये सब कुछ हुआ है ना, उसको आराम से सोच समझ के हैंडल किया जा सकता था, ताकि मेरे मॉम डैड रिएक्ट ही ना करे, लेकिन नहीं। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है वो सच सामने लाने के लिए किया है। और तुम्हारे मम्मी पापा, उनकी तो बात ही मत करो, उनकी तो सोच ही घटिया है, और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी सोच में भी खोट लगती है। एक मिनट, तुम शायद भूल रही हो, मैंने अपने आप को तुम पे कभी थोपा नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी की है, ठीक है? और अपने उसी डिसीजन पे आज मैं पछता हूँ। You know what, निसी? अच्छा होता अगर तुम्हारे पापा यहाँ होते, क्योंकि तुम्हारे पापा अकेले वो सेंसिबल इंसान है जिनके साथ बात कर सकता हूँ, वरना तुम्हारी फैमिली में ऐसा तो कोई नहीं है जिनसे। छोड़ो यार। जिग्नेश प्लीज, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आवाज मेरी बर्दाश्त के बारे जिसको। कहाँ हो पापा? I miss you. I need you. 6, 5, 4, 3, 2, 1. काउंटडाउन करना बहुत जरूरी था ना? Oh my God! अरे तो मेरे काउंटडाउन की वजह से थोड़ी कुछ हुआ है। ये ब्लास्ट कैसे हो सकता है? Okay. It's good. I think we'll have to do something about this. पर ये हुआ क्यों ये तो तुझे? तुम्हारे हाथ में सर्जिकल नाइफ अच्छा लगता है, किचन नाइफ नहीं। लुक एट। Stop laughing. क्या? What's so funny, man? What's so funny? ये अभी स्वानी को जाना है ना, उसके दोस्त के यहाँ, वहाँ डिश घर से बना के लेकर जाना है। क्या बोलते हैं? What is it? Pool? No. Potluck. तो पॉटलक के लिए जाना था, तो मैंने सोचा, मैंने कितनी बार बनाया है पहले लसाने। हाँ, I made so many times. Not the first time. ये इसमें ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ है। एक काम कर, उसका जो मैनुअल होता है ना, तो मैनुअल लेके आ, मैनुअल पूरा पढ़ेंगे, फिर कस्टमर केयर में फोन करेंगे। We'll sue the company. We'll sue them. 1 मिनट, कर लिया तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट, सब कुछ हो गया। मैं कहीं बाहर से कुछ ऑर्डर करती हूँ। सुहानी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैक्सिकन लेके जाओ, ठीक है? कोई भी पूछेगा तो बोलना मैंने बनाया। हाँ, एक्चुअली और कितने सामान तोड़ेंगे ना किचन के। मतलब किसको सुना रहा है तू? नहीं मतलब किसको सुना? We tried our best. नहीं, अंदर किसने डाला था? तूने डाला था। अब हाँ, तो मैंने रखा, तो मेरे वजह से थोड़ी कुछ हुआ। इसमें फॉल्ट है, मैं बोल रहा हूँ, इसी में फॉल्ट है। अब एक काम करो, मैं मैक्सिकन खाना ऑर्डर करती हूँ, तुम दोनों जाओ और दूसरा ओवन लेकर आओ। किसका फोन है? हाँ, नहीं, किसी ने। अरे बड़ी नदी आई, वाह वाह,
आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही है, एकदम ब्यूटी क्वीन, वर्ल्ड फेमस। क्या बात है? अरे नालायक, सुंदर लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर दिया। एक फूलमती को तो संभाल नहीं सकता और मेरे पे लाइन मारता है। अरे नहीं रे बाबा, वो निर्मला को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपने लोगों में फूट डाल रही वो। हाँ, एक काम कर, 12 बजे सारे भाई लोगों को पप्पू पान वाले के इधर बुला, वहीं से कमेटी मीटिंग जाएंगे, ठीक है ना? हाँ। अरे बीबी काम छो, मर्द आवारा सबके पर लाइन मारता है। ए, चल फोन रख इधर। अच्छा, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ, ये लो फोन रख दिया। बोलो क्या काम है? आज से मेरा 7वां महीना शुरू होता है। तो मेरी गोद भराई कब करोगी? अरे नानी, ये क्या ड्रेस पहन रखी है आपने? कहाँ से मिली आपको? अरे ये अमेरिका से आया है और नचिकेत ने मेरे लिए भेजा है। देख, एक टेबल पे बुक पड़ा है। अरे देवा, ये तो आगम और सुहानी का भेजा हुआ पार्सल है। इनके हाथ कैसे लग गया? ये तो उल्टा सीधा बोलकर निकल जाएंगी, बैंड हमारी बजेगी। अमेरिका से नहीं, वो मनीष टेलर के यहाँ से आई है। लक्ष्मी की बेटी है ना, उसकी गोद भराई है तो इसके लिए मैंने बनवाई है। ला मैं रख देती। रखती है मैं। चले रागिनी? हाँ, मैं चलती हूँ। और कुछ काम नहीं है क्या आपको? हाँ, इधर देखो उधर देखो, ये करो वो करो। आपको ये पैकेट खोलने की क्या जरूरत थी? अगर रागिनी सही ने देख लिया होता ना तो आज बवाल बन जाता। उनको नहीं पता कि मैं आगम और सुहानी के टच में। अमेरिका से ही आया ये पार्सल, समझा? लेकिन नचिकेत साहब के बच्चों ने भेजा है। हाँ, आपके लिए नहीं, निशी के लिए। हाँ क्या? हाँ, चलो अंदर जाके कपड़े बदलो, मैं थोड़ी देर में आती है कपड़े लेने को। फटाफट बदल के रखना। जाओ। चल। इधर तो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया, लेकिन बाहर का क्या होगा? अमन सर ने रागिनी ताई को सब कुछ बता दिया तो? सनी, तू तो गई। अक्सर ऐसा ही होता है रागिनी, तुम मेरे पास होकर भी साथ नहीं होती। आई नो तुम्हें आरव की चिंता हो रही है, तुम निशी को लेकर परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें इससे उभरना होगा और मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। रेडियो FM 109 से मैं शादाब के साथ आप सुन रहे हैं शायरियों का बोलबाला। अर्ज किया है, हम तो निकले थे तलाशे इश्क में अपनी तन्हाइयों से लड़कर, धूप कुछ ज्यादा थी सो लौट आए गन्ने का जूस पीकर। एक सेकंड, चलने दीजिए ना। I just love this song. Me too. ये गाना सुनती हो तो क्या याद आता है तुम्हें? हैंडसम ऋषि और ब्यूटीफुल टीना और उनका इंटेंस रोमांस। Really? मुझे तो सिर्फ तुम ही याद आती हो। हाँ, सीरियसली। तुमने तो ये पिक्चर भी नहीं देखी ना? क्या? सीरियसली? तो चलो अभी देखते हैं, कम। देख तो रहा हूँ कि मेरे लिए तो प्यार और रोमांस दोनों तुम ही हो।
डैड जिस होटल में जाना है वो पीछे छूट गई। हाँ डैड। ओह घुमा लेता हूँ गाड़ी। क्या हो गया आपको? क्या मुझे? कुछ नहीं, थोड़ा गाना सुन रहा था मैं। किसी की याद आ गई गाना सुनते हुए? क्यों, किसकी याद आएगी? पागल हो गया तो? ये मेरी यंग डेज का फेवरेट गाना है। ए सोनी, योर सिस्टर लुकिंग क्यूट हाँ टुडे? थैंक्स डैड। चलो लेट्स गो। कौन? कोई नहीं। यही तो बात तुम्हारी मुझे तकलीफ दे जाती है। मैं यहाँ से पूछता रहता हूँ कि हम आपके हैं कौन, और आप बोलते हो कि कोई नहीं। मिस कॉल क्यों दिया था? अरे मैंने मिस कॉल देखा इसलिए। अगर मैं मिस कॉल दूंगी तो तुम भी मिस कॉल दोगे। फोन नहीं कर सकते? कंजूस कहीं के पैसा बचा रहे हो क्या अपनी शादी के लिए? अरे नहीं बाबा, वो क्या है ना कि मैं कॉल करना चाहता था, फिर सोचा शायद मिस कॉल देना तुम्हारा कुछ नया तरीका होगा रोमांस करने का। सो वैसे क्या बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मुझे? हाँ, नो वे, गलती से नंबर लग गया था। कभी गलती से प्यार भी कर लिया करो मुझे। भाई दबे कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, अमेरिका आने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। ओह रियली? प्लीज मुझे सारी डिटेल्स दे देना, कब आ रहे हो, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, कितने बजे लैंड होगे, ताकि उससे पहले मैं अमेरिका छोड़ के भाग जाऊं कहीं और। अच्छा हाँ, वो तुम बोल रही थी ना कि इंडिया आकर तुम बसने वाली हो, मेरे साथ में अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो। चलो ठीक है, मेरा आना कैंसिल करते हैं, तुम आ जाओ। हाँ, आई विल वेट फॉर यू। कितने बेशरम हो ना तुम। थैंक्स, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किस लिए? लिसन, यू हुक्ड एंड बुक्ड, है ना? अब तो फ्लर्टिंग बंद करो मेरे साथ। अरे बाबा, मैं बुक दूं तभी तो ये सारी चीजें कर रहा हूँ। सी पैम, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरे दिल में हमेशा एक कोना तुम्हारे लिए खाली रहेगा। ओह माय गॉड, कितने फिल्मी हो तुम आरके। हाँ, कैन आई टेल यू समथिंग? फिल्मी डायलॉग सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पेंडिंग है जो मुझे कंप्लीट करना है, तो अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, वैसे अभी तुम्हारा एक अप्रूवल भी पेंडिंग है। बाय आरके। हाँ, गुड बाय एंड टेक केयर एंड मिस मी। हेलो हेलो आरके। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है आरके। क्या कह रहे थे तुम? ओके, मैं कह रहा था कि मिस मी। हेलो आरके, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आई नो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, मेरी आवाज तुम्हें आ रही है इसलिए मिस करते रहना मुझे। आप अकेले आए हो? I mean, आपके साथ कोई है नहीं, आपके पति या कोई? Actually, he is not more. सॉरी, हाँ। I mean to say, he is out of city. आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आई विल हेल्प यू। अरे अरे क्यों नहीं, जिग्नेश तो आपको घर भी छोड़ने आएगा। क्यों जिग्नेश? नहीं, क्या हो गया? I have a better idea for you. तुम एक काम करो, तुम इन्हें शादी के लिए कन्विंस कर लो। तुम्हारी मम्मी पापा को बहू के साथ फ्री में बच्चा भी मिलेगा। KFC फैमिली खुश। अब बहुत हुआ आप। Excuse me, I don't know आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं अपने पति के साथ में बहुत खुश हूँ। ये लो, यहाँ भी बात नहीं बनी। देखो जिग्नेश, मैंने तो जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश की, पर क्या है ना, तुम्हारी किस्मत में रेडीमेड बच्चा लिखा ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? पेशेंट नंबर 22। चले, हमारा नंबर आ गया। डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर खुराना, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, लॉन्ग टाइम। या आई नो, माय गॉड, वी मीटिंग आफ्टर एजेस। वैसे वक्त का आप पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। Really? हाँ, आप
आज भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप 15 साल पहले थे। आप हार्ट्स के टिप्स के साथ साथ आप फिटनेस की टिप्स भी दे दिया कीजिए। एटलीस्ट हम जैसे लोगों को पता तो चले कि आपकी फिटनेस का राज क्या है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर खुराना, कोई राज नहीं है, बस हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, दैट्स इट। लेकिन आप इन सब के लिए टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं? आई मीन आई एम श्योर यू हैव अ बिजी शेड्यूल एंड योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ इज सो हेक्टिक। डॉक्टर खुराना, क्या है कि जो जिम्मेदारियां इंसान शौक से उठाता है वो बोझ नहीं लगती, स्ट्रेस नहीं देती। एंड आई लव माय वर्क एंड माय वर्कआउट। डैड, मुझे आपको किसी से मिलाना है, आइए ना। माय डॉटर इज कॉलिंग। ओह प्लीज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर नील खन्ना, सोनिका, नाइस टू मीट यू। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज तो तुम देते हो नील, हमारी कभी याद नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। Been a little tied up with work. I know, but you know what? I've got a solution to that. Really? What is that? मुझे अपनी लाडली बेटी की ट्यूटर बना लो, so उसको तो मैं पढ़ाई दूंगी और तुम्हारे साथ रह भी दूंगी। Are you kidding me? Seriously, you can kill two birds with a stone, you know. डैड, आइए ना प्लीज। हाँ बेटा, coming. Excuse me. Think about it. I will. क्या किस्मत है यार, जिन्हें डॉक्टर नील की कदर है उनकी तरफ वो देखते नहीं हैं, और जिसकी तरफ देखते हैं उस बेवकूफ औरत को उनकी कदर नहीं है। पता नहीं ऐसे हैंडसम पति को कोई कैसे छोड़ सकता है। सुहानी बताओ ना कि डैड तक पहुंचने का सबसे इजी और बेस्ट वे मैं हूँ। तो प्लीज हमें भी इंट्रोड्यूस कराओ ना। अरे यार, ये सब लोग डैड को क्यों मिलना चाहते हैं इधर? मैं नहीं हूँ क्या? आगम, आई वाज किडिंग। लेकिन वाकई में मैं थोड़ी बड़ी होती ना तो तुम्हारे डैड पर पूरा चांस मारती। हाँ, बट अब नहीं हो तो छोटे। डैड, हाँ सोनी। मीट माय फ्रेंड कोमल। Hi Kumar. Such a pleasure to meet you. I was right, आगम। No comparison. सुहानी, अपने डैड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? सॉरी आंटी, डैड ये आई एम रागिनी मल्होत्रा। डॉक्टर नचिकेत। रागिनी। हाँ हाँ सर, आपने अभी अभी मुझे आवाज दी ना? नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरा। क्या हुआ रागिनी? यू ऑल राइट? या आई एम ओके। सर, यू आर श्योर कि यहाँ के डॉक्टर्स हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, राइट? आई मीन पेशेंट की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती है, सो। मेरी इंक्वायरी के हिसाब से निशी की ट्रीटमेंट यहीं पे चल रही है और यहाँ की डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो आई थिंक शील कोऑपरेट। ओके। आई नो रागिनी, तुम निशी के मामले को लेके बहुत टेंस्ड हो, और जब तक निशी की कोई न्यूज़ नहीं आएगी तुम अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगी। इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट डॉक्टर से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल होगी 100%। तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी, तुम स्माइल करोगी और काम पे ध्यान दे पाओगी। चलें? या। अब तो हर हफ्ते आप दोनों को यहाँ आना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर आप? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रिपोर्ट इज पॉजिटिव। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना बड़ा दिलासा दिया है ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर, रियली। आपकी ट्रीटमेंट शेड्यूल आपको मेल कर दिया जाएगा। चलो निशी, आज जलाराम की जलेबी के साथ ये खुशखबरी घर वालों को देंगे। मम्मी पापा एकदम खुश खुश। चलो चलो, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन शायद आपने गलत रिपोर्ट रेफर कर दी है। आपके पास जो फाइल है वो 23 नंबर के पेशेंट की है, जिनका नाम है निशिता, और 22 नंबर के पेशेंट की फाइल ये है, निशी जिग्नेश शाह। अरे डॉक्टर हेतल, रागिनी ये डॉक्टर हेतल है और ये रागिनी है मेरे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हेड। हेलो। हेलो। मैंने इनकी बेटी के बारे में ही आपसे बात की थी, निशी शाह। वो आपकी पेशेंट है और शायद उसकी रिपोर्ट्स आज ही आने वाले थे, राइट? ओह, अच्छा हो गया आप आ गए रागिनी। एक्चुअली एक गलतफहमी हुई है।
मिस्टेक मेरी है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कैसी गलती डॉक्टर? आप जरा खुलकर बताइए ना प्लीज। हुआ ये कि आपकी बेटी निशी अभी मेरे पास आई थी और मैंने किसी और की रिपोर्ट्स देखकर उसे बता दिया कि उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है और हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है एंड आई एम वेरी सॉरी टू से रागिनी, लेकिन आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। देखिए, आप निशी की माँ हैं। उसे हम सबसे बेहतर जानती है, समझती है। अच्छा होगा कि आप ही उसे ये बात बताएं। आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। Doctor, steady. Don't let your hands shiver. Doctor, steady. So, may I? Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir. सर आई एम सॉरी, मुझे ऐसे विदाउट परमिशन ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए था। हाँ, आपको इस तरह ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए था। मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए आप। सबसे पहला, म्यूजिक आपने क्यों बंद किया? और दूसरा, आप हैं कौन? सर आई एम सॉरी अबाउट द म्यूजिक, एक्चुअली मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। आई एम डॉक्टर कुमार सर। डॉक्टर कार्तिक कुमार? यस सर। आप वही हैं जिसने गायनेकोलॉजी में, फर्टिलिटी में नई खोज की है? राइट सर। वाह, कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड थिंग। इतनी अनगिनत औरतें हैं जो मां नहीं बन पाती। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ देम। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। नो, यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट। आई मस्ट से सर, आई हैव रेड ऑल योर केसेस। आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में जो जो मिरेकल्स किए हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है सर। आपने कितने लोगों को जिंदगी दी है। नहीं है, ऑफ कोर्स है। जिंदगी देने वाले से उम्मीद देने वाला बड़ा होता है। जिस जिंदगी में उम्मीद ना हो वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती। राइट सर। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। I'll see you around. नहीं सर, अब कुछ नहीं हो सकता। रागिनी, निशी कभी मां नहीं बन सकती सर। कितनी उम्मीदें लगाकर बैठी होगी मेरी बच्ची। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे ये सब कैसे बताऊंगी। मैं जानती हूँ उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वैसे ही मुझसे इतनी नाराज है, अब ये न्यूज़ सुनकर टूट जाएगी। रागिनी, रागिनी, देखो हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत ही नाजुक मामला है ये। इसे बहुत ही होशियारी से टैकल करना पड़ेगा और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। तो अपने बच्चों के आंसू बस नहीं देखे जाते मुझसे। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। निशी को सिर्फ सच नहीं बताना है, उसे इस सच के लिए हिम्मत भी देनी है। उसे प्रिपेयर भी करना है ये सच के साथ जीने के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम खुद अभी शॉक में हो। अगर अभी निशी से नहीं मिलना चाहती कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम। पहले अपने आप को गैदर कर लो, बाद में हम निशी को जाके मिलेंगे। और नहीं सर, जितनी जल्दी उसे सब कुछ बता देंगे उतना अच्छा रहेगा। तकलीफ कम होगी उसे। मैं सिर्फ निशी की मां नहीं, एक औरत भी हूं। समझ सकती हूँ कि अभी तक कितने ही सपने देख रखे होंगे उसने, इससे पहले कि वो इस रास्ते में और आगे निकल जाए। हमें उसे बता देना चाहिए। अभी चलते हैं। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं, शायद हमें रास्ते में ही मिल जाए। चलो। यहाँ
वहां पर भी कोई अपडेट नहीं, कोई मैसेज नहीं। कमाल है, बहुत बिजी हो गए लगता है आरके साहब उस देविका के नखरे उठाते उठाते। इतना इल्मानड है आरके कि मैसेज भी। ओह हाय पैम। ओह वीडियो कॉल। नमस्ते आरके साहब, गुड टू सी यू अलाइव। यार मैंने देखो तुम्हें अमेरिका भेजा नहीं था, तुम अपनी मर्जी से गई हो वहां पर, ठीक है? मुझे बार बार ब्लेम मत किया करो। एक्सक्यूज मी। या ऑफ कोर्स, तुम जब देखो तब ताका-झाकी करती रहती हो मेरी जिंदगी में, कभी ये मैसेज भेजती हो, कभी वो पूछताछ करती हो। दैट्स नॉट गुड ना। लिसन आरके, मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया बार बार क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि तुम्हें मैसेजेस मिल रहे हैं या नहीं। आई रियली मिस यू पैम। यू नो व्हाट, अगर मेरी लाइफ में तुम और तुम्हारा ये सरकाज़म नहीं होता ना, तो मेरी लाइफ में स्पाइस नहीं होता। हो गया? क्या मैं एक बात क्लियर कर सकती हूँ? मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मुझे जो एक न्यूज मिली है कि तुम्हारी और देविका की एंगेजमेंट होने वाली है या हो गई है, व्हाटएवर इट इज, वो बात सच है या झूठ? हाँ, तुम क्या चाहती हो, वो खबर सच हो या झूठ? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एंगेजमेंट देविका से हो गई है या नहीं हुई है। इट रियली डजंट मैटर टू मी, ओके? नहीं, बताओ मुझे। अगर तुम चाहती हो कि ये सच हो तो ठीक है, सच कर देंगे। अगर तुम चाहती हो कि ये झूठ हो तो फिर तुम्हें पता है ना कि मेरी जिंदगी का उसूल क्या है? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आरके बस, हर वक्त हर कोई मजाक के मूड में नहीं रहता आरके। कुछ नहीं, तुम समझोगे नहीं और खामखा हमारा झगड़ा हो जाएगा। बाय आरके। कीप द चेंज। जिग्नेश, कीप द चेंज। आज मैं बहुत खुश होने से अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स यूं खत्म हो जाएंगे। अब मैं मम्मी पापा को सामने से जाकर बोलूंगा, हम आपको पोता देंगे। निशी, माँ! Oh God, माँ! आप यहीं मिल गई? मैं आपको अभी फोन करने वाली थी। हम क्लिनिक गए थे माँ, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि... मैं जानती हूँ, मैं भी वहीं से आ रही हूँ निशी। अच्छा, मतलब आपको मेरी गुड न्यूज देने से पहले ही मिल गई? ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ना, जल्दी से मुझे कांग्रेचुलेट कीजिए। विश मी लक। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं, मैं माँ बन सकती हूँ ना। नो वन कैन ब्लेम यू निशी। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इट्स सच अ बिग फीलिंग। मुझे वाकई में नहीं पता था कि एक लड़की की जिंदगी में माँ बनना ना बनना इतना मायने रखता है। ऐसे लग रहा है जैसे कि एक अधूरी जिंदगी पूरी होने जा रही है। निशी तू... अरे आंटी, आज मेरी निशी रुकने नहीं वाली। जब से उसे पता चला है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तब से देखो हंसती जा रही है। अभी तो बच्चा नहीं आया, तब ये हालत है। सोचो बच्चा आएगा तो क्या होगा। जिग्नेश, तुम्हें पता है कितना बड़ा टेंशन रिलीव हुआ है? माँ, हम अभी जाकर मम्मी पापा को बताते हैं। चलो जिग्नेश। एक सेकंड रुक जा। जिग्नेश, 1 मिनट, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ? तो यहीं बात करते हैं ना। साथ आनिश। क्या हुआ? एंड आई एम वेरी सॉरी टू से रागिनी, लेकिन आपकी बेटी कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप झूठ बोल रही हैं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने खुद मेरे रिपोर्ट्स देखे थे, उन्होंने कहा था कि मैं माँ बन सकती हूँ। आप झूठ बोल रही हैं माँ। माँ, किस बात की सजा दे रही हैं आप मुझे? क्यों बदला ले रही हैं? किस बात का बदला ले रही हैं आप मुझसे? ओह, आई गॉट इट। कल रात को मैंने आपको 3-4 उल्टी सीधी बातें क्या कह दी, उसका बदला ले रही हैं? कम ऑन माँ, मैं आपकी डॉटर हूँ। अपनी बेटी के साथ आप ऐसा करोगी? बस कर निशी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुझसे? मैं सच कह रही हूँ बेटा। डॉक्टर ने किसी और की रिपोर्ट को तेरी रिपोर्ट समझकर... आई नो कि ये सब एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है निशी। तुझे इसी सच्चाई के साथ जीना है, इसे एक्सेप्ट करना है। अगर डॉक्टर की गलती होती तो उन्हें मुझे और जिग्नेश को वापस बुलाना चाहिए था। जो बात हमसे कहनी चाहिए थी वो डॉक्टर ने आपसे क्यों कही? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ निशी।
बेटा, डॉक्टर को भी यही लगा होगा कि इस वक्त तुझे मेरी जरूरत है। आई शुड बी विथ यू। बस माँ, कितना झूठ बोलोगी। आप यहाँ इसलिए आए हो ताकि आप ये सिचुएशन एंजॉय कर सको। शी, क्या हो क्या गया है तुझे? ये कैसी बातें कर रही है तू? माँ, आप अपनी जिंदगी में तो कभी खुश रह नहीं पाई। औरों की खुशी आपसे देखी नहीं जाती। अरे औरों की छोड़ी, अपनी खुद की बेटी की खुशी को नजर लगा दी आपने। सीरियसली निशी, अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचती है तू? सोचने समझने के लायक आपने छोड़ा ही कहाँ है मुझे। क्या सच है, क्या झूठ है, किस पर विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अंदर बाहर से टूट सी गई हूँ मैं। आज कितने मुश्किल से मेरे हिस्से में खुशी का एक पल आया था माँ, आपने वो भी मुझसे छीन लिया। आप चाहती क्या है माँ? आप हमेशा ऐसा करती है, हमेशा। काश पापा आज होते यहाँ, काश पापा होते, काश पापा होते। निशी, संभाल अपने आप को। और मेरी एक बात अच्छी तरह से सुन ले तू, ये तेरे लाइफ की वो सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता, तेरे पापा भी नहीं। बेटा, इसे तुझे एक्सेप्ट करना है, इसी के साथ जीना है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सही कह रही है माँ, आपने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। मैं बुरी हूँ, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से। जिग्नेश की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से। आप मेरी वजह से परेशान हैं। जिग्नेश के मम्मी पापा मुझसे नाराज है, मैं झगड़े करती हूँ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इस दुनिया में जो जो गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। आई एम टू ब्लेम फॉर इट। नो निशी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। तू देख मेरी तरफ, और तुझे कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। देख बेटा, दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती है जो कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बेटा। मेरी जिंदगी तो यही खत्म हो गई है माँ, यही इसी वक्त खत्म हो गई है मेरी जिंदगी। अब कुछ नहीं बचा है समझने और समझाने के लिए। मुझे आपसे कुछ नहीं समझना है, ना ही मुझे किसी और से कुछ समझना है। I just want to stay alone। मुझे बस पापा से बात करनी है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। I just निशी मेरी। नहीं रागिनी, रुको। जिग्नेश, जाओ जाके संभालो उसे और संभाल के उसे घर लेके जाओ, ठीक है? जाओ। अब क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं इसे? अगर यही हाल रहा तो एक दिन निशी, नहीं, मुझे कुछ करना होगा। किसी ना किसी तरह उसमें जीने की उम्मीद जगानी होगी, लेकिन कैसे? कौन मदद कर सकता है मेरी? स्वानी, अब क्या तुम ये पालक के पत्तों के साथ क्या कर रही हो? Nothing, Dad. I'm just trying to cook. You were trying to cook? अच्छा, कभी सीखा तुमने खाना बनाना? किसने सिखाया तुम्हें? नहीं, खाना तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। हाँ, थैंक गॉड। छोटा मोटा स्टार्टर ही ट्राई कर रही हूँ। वो तो मैं बना देता हूँ क्या? नहीं डैड, फिर से कोई मैसअप नहीं चाहिए। मैसअप मैंने नहीं किया था, आगम ने किया था। मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। मतलब अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, कार्डियक सर्जन नहीं होता, तो शायद किसी 5 स्टार होटल में शेफ होता है। मेन शेफ, जो सू शेफ बोलते हैं ना, जो वो। तुम देखो कहाँ है लेटेस्ट, कहाँ है लेटेस्ट, कहाँ है? ओके, लेट्स गो। वैसे डैड, आज आपका दिन कैसा था? सुपर्ब सुपर्ब। वो आगम कह रहा था आज बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी थी। हाँ, सर्जरी तो इम्पोर्टेंट थी और गड़बड़ भी होने वाली थी। वो एक जूनियर डॉक्टर है, उसने वूफ अप कर दिया। लकीली एक नया डॉक्टर आया, यंग डॉक्टर है, उसने सब कुछ संभाला। एक्चुअली यू नो, आई वाज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि दिखने में तो एकदम ऐसे बच्चा टाइप है। वो आई थिंक 22-23 साल का होगा। हाउ? बट वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्किलफुल। क्या टैलेंट है, वेरी इम्प्रेस्ड। डैड, उसका नाम क्या है? डॉक्टर कार्तिक। क्यों, क्या हुआ? नहीं डैड, वो ये लो पेपर्स काटो, पेपर्स काटो। एक्चुअली यू नो व्हाट, वो डॉक्टर कार्तिक ने इतनी कम उम्र में, मतलब ही इज बहुत बढ़िया थीसिस लिखी है, एक नया इन्वेंशन भी किया है। वो इन्वेंशन कुछ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम खुद मेडिकल स्टूडेंट हो,
तुम्हें उसका काम पढ़ना चाहिए. Should read his thesis. It will help you. वैसे डैड मैंने डॉक्टर कार्तिक के इन्वेंशंस ऑलरेडी पढ़ लिए. Really? अब डैड आप वैसे क्या बना रहे हैं? ये सैलड. तुम पेपर नहीं काट रही? सैलड बना रहे. सैलड वेरी हेल्दी. थोड़े लेटस डाले, कॉर्न डाले, थोड़े सॉसेस. वैसे डैड आप क्या कह रहे थे अभी? मैं कह रहा था कि सैलड खाना चाहिए तुम लोगों को. It's very healthy. उसके पहले आई मीन वो डॉक्टर कार्तिक के बारे में. तो डॉक्टर कार्तिक बहुत ही ब्रिलियंट सैलड बनाता है. नहीं, डॉक्टर कार्तिक ब्रिलियंट सैलड नहीं बनाता. मैं ब्रिलियंट सैलड बनाने वाला हूँ. डॉक्टर कार्तिक खुद बहुत ब्रिलियंट है. That's what I meant to say. सैलड और ब्रिलियंट. सैलड कितने बोरिंग होते हैं. नहीं सैलड बोरिंग नहीं होते. वेरी हेल्दी. बोरिंग सॉसेस एंड ऑल. सॉसेस करेक्ट मात्रा में डालनी चाहिए. नो नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल. सैलड सॉस ही नहीं. आई डोंट बिलीव दिस. क्या एक्सक्यूज मी. हाँ. क्या किसी के फोन का वेट कर रही हो? मैसेज का वेट कर रही हो? नहीं बस वो यूं ही. You know, sorry, I'm your father. अभी जहाँ से तुम गुजर रही हो, वहाँ से मैं गुजर चुका हूँ. हाँ? So tell me, whose phone are you waiting for? यार एक्चुअली वो मिस्टर चार्ल्स, प्रोफेसर चार्ल्स का फोन आया था. वो बता रहे थे कि जो स्पेशल मेडिकल रिसर्च टीम फाइनल हुई है उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया. हाँ, like father, like daughter, हाँ? Of course, आप ही की बेटी हो ना. रागिनी, जस्ट रिलैक्स. तुम इतना पैनिक मत हो. अभी नई न्यूज आई है, नया घाव है, भरने में वक्त लगेगा. मेरे ख्याल से हमें निशी को थोड़ा वक्त देना चाहिए. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, या फिर ये सोच रही हो कि इस इंसान के खुद के तो बच्चे हैं नहीं, मेरे पेन के बारे में क्या समझेगा? राइट? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है. रागिनी, कभी कभी इंसान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए. यही उसकी सबसे बड़ी हेल्प होती है. सर हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन मेरे लिए ये करना इतना आसान नहीं है. और मैं ही क्यों, दुनिया के हर माँ बाप की यही प्रॉब्लम होती है. बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपने आप को बच्चों से अलग नहीं कर पाते. बच्चों की खुशियाँ उनकी खुशियाँ बन जाती हैं, बच्चों के दर्द उनके दर्द बन जाते हैं. जिन चीज़ों से बच्चों को तकलीफ होती है, उन्हीं चीज़ों से माँ बाप को भी तकलीफ होती है. सच मानिए, मैं अपने बच्चों की लाइफ रूल नहीं करना चाहती, ना ही बार बार उसमें इंटरफियर करना चाहती हूँ, लेकिन जब उनकी आंखों में आंसू देखती हूँ तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती. रागिनी, तुम्हारे बच्चों से अलग तुम्हारी खुद की कोई जिंदगी है या नहीं? है ना? तो उसके बारे में तुम कब सोचोगी? एंड आई एम सॉरी, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना. आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश. तुम्हारा मेरे साथ होना ना होना ये अलग बात है, बट आई ऑनेस्टली फील कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी भी केयर करनी चाहिए. तभी तो तुम वो कर पाओगी जो तुम अपने बच्चों के लिए करना चाहती हो. शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं आगे से ध्यान में रखूंगी. एंड सर, थैंक यू. किस लिए? सो यू हैव बीन वेरी पेशेंट. आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक. रागिनी, एक बात कहूं? मुझे लगता है कि तुम्हें निशी के बारे में एक बार नील से बात करनी चाहिए. नील को भी पता होना चाहिए कि निशी की जिंदगी में क्या हो रहा है. और वैसे भी निशी भी चाहती है अपने पापा से बात करना. हाँ, शायद इसीलिए बार बार मुझे सुनाती रहती है कि अगर पापा यहाँ होते तो ये सब होता ही नहीं. जैसे कोई भगवान है पापा. मैं उसे इस सब में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहती. मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ. हाँ, थोड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, मैं करूंगी, लेकिन निशी को उसका घर और उसकी खुशियां मैं ही लौटाऊंगी. लेकिन रागिनी, तुम इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इस वक्त निशी को लग रहा है कि उसके और जिग्नेश के बीच का प्यार खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है सर. मैं जानती हूँ कि निशी आज भी जिग्नेश से उतना ही प्यार करती है. बस उसके दिमाग से वो गुस्सा निकल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा सर. आई एम श्योर ऑफ इट. कभी शुरू हो रहे? डैड वैसे तो वो अगले हफ्ते से शुरू हो रहे, बट मुझे एक ट्रिप पे जाना है उससे. बना नहीं है अभी ट्रिप पे? तो क्या प्रॉब्लम है? मैं नैन्सी को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स की जो भी मतलब
लॉजिस्टिक्स, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स, एवरीथिंग विल बी डन। नहीं डैड, होटल की जरूरत नहीं। एक्चुअली हम वो फॉरेस्ट टेक के लिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज, फॉरेस्ट मतलब जंगल? वो एक आइलैंड है, उसमें हम लोग जाने का सोच रहे थे। आइलैंड पे जाना चाहते हो पैम? जरा समझाओ तुम इसे, मतलब ये क्या, आइलैंड पे क्यों जाना चाहती हो? आइलैंड में, जंगल में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? तुम जंगल में कभी रही हो? नहीं ना, तुम यू सिटी। तुमको ट्रिप के लिए जाना है? गो टू लंदन, गो टू पेरिस। आइलैंड पे जाने से गो टू बहामास। पागल हो सुहानी, तुम जंगल में जाके रहोगी? अरे इंसेक्ट्स होंगे वहां, ओ गॉड, स्नेक्स होंगे, crocodiles and maybe I don't know, foxes, bears. डैड लेकिन मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स होंगे ना। कुछ हो गया समझो, आइलैंड में आग लग गई तो वहां से तैर कर बाहर कैसे निकलोगे? मतलब पता भी नहीं ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स को तैरना आता है नहीं आता है। आई मीन इट्स रिस्की। यू आर नॉट गोइंग। आई एग्री विथ यू नील कंप्लीटली। शी इज नॉट गोइंग। मैं सिर्फ फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रही। वो कभी बोल रही है फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, कभी बोल रही है फ्रेंड्स के साथ नहीं जा रही। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से स्वानी? मैं एक फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। आई रियली नो ही विल टेक केयर ऑफ मी। एक फ्रेंड के साथ जा रही है तुम, मतलब लड़का? निशी, हमें उस रिपोर्ट के बारे में पता चला। उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अरे हम किसी दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन ले लेंगे। फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तुम फिलहाल ना ये सब चीजें सोचना छोड़ दो और आराम करो, ठीक है? और कब तक आराम करूंगी मम्मी जी? आज डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, इसलिए आप लोग मुझे सिंपैथी दे रहे हो। 2-4 दिन तक आप लोग और चुप रह लो, लेकिन फिर वापस आपका शुरू हो जाएगा। फिर एक नया तमाशा, फिर एक नया बखेड़ा। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या आप लोग इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप लोग एक्सेप्ट, क्योंकि वो आप लोगों की सोच में ही नहीं है। रीति रिवाज, बिरादरी, इन सब के आगे आपकी कोई जिंदगी ही नहीं है। ये है मेरा पति। 25 साल की भी उम्र नहीं है इसकी, पर 60 साल के बूढ़े की तरह चेहरा किए बैठा है। ऐसा भविष्य होगा एक बच्चे का इस घर में? ये जिंदगी मिलेगी उसे? अगर ऐसी ही बात है तो अच्छा है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। कम से कम उसे इस दुनिया में लाने के बाद उसके साथ अन्याय तो नहीं होगा। इनफ से बहुत हुआ। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे इस घर का वारिस। बस, इसे अब बहुत हुआ। वरना जिग्नेश, निशि, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई तुम्हें ताना मारे तो तुम्हें बुरा लगता है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। कोई तुमसे अच्छे से बात करे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। भूलो मत कि तुम्हारे सामने सास ससुर खड़े हैं तुम्हारे। तुम उनके सामने ऐसे अनाप शनाप बात करोगे, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, याद रखना। मम्मी जी! जिग्नेश, ये लड़की पागल हो गई है, खुद तो मरेगी, हमें भी मार डालेगी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम क्या कर रही हो? निशि, तुम वो निशि रही नहीं जिससे मैं प्यार करता था। हेलो। हाँ जिग्नेश, बोलो। कैसी है निशी? तुमने उसे? सासू माँ, आप कुछ दिनों के लिए निशि को अपने घर बुला लीजिए। क्या बेटा? सासू माँ, आपने जो कहा था, जैसे कहा था, मैंने हर कोशिश कर ली उसे समझाने की, लेकिन वो है कि वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट सासू माँ, वो जितनी नाराज आपसे है ना, उससे कई ज्यादा मुझसे नाराज है। उसको मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है। सासू माँ, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप उसे कुछ दिनों के लिए आपके घर बुला लीजिए, प्लीज। मतलब अब सुहानी इतनी बड़ी हो गई है कि ये एक लड़के के साथ जाकर के वहां
जंगल में रहेगी। This is ridiculous, Swani. I mean, sorry, age देखो 18 साल की उम्र है इसकी। मैम देख रही हो तुम, 18 साल की उम्र में एक लड़के के साथ जाकर जंगल में रहना चाहती है। Have you lost your mind? Dad, पर No buts. Nothing doing. कौन क्या करता है ये लड़का? वो आप थोड़ी देर पहले ही उसके बारे में बात कर रहे थे। उसका नाम डॉक्टर कार्तिक। नो लुक एट मी। वहां क्या देख रहा है? तू जानता था इस बारे में? नहीं वो मतलब क्या तू जानता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली हम जानते थे, लेकिन हम यही चाहते थे, मतलब मैं और आगम ये चाहते थे कि सुहानी खुद अगर तुमको बता दे तो। इसीलिए वो ये 5th प्लेट। क्या 5th प्लेट क्यों? 5वां प्लेट? अच्छा आई सी। मतलब अब वो डिनर हमारे साथ करने वाला है। मैं कह रही थी सुहानी से कि अगर वो सुहानी इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। डैड, वो जब आप मेरे एज के थे तब आपकी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड। पैम ने बताया था ये। नहीं, एक मिनट पैम, एक पिता के बारे में इतने डिटेल में बच्चों को बताना ही। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो बस इतना बताया इनको कि तुम इतने हैंडसम थे कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे दीवानी थी। ऐसा मतलब anyway, see, I was a boy, okay? I was a boy, you're a girl. मैं बहुत कम एज में मैच्योर हो गया था। मैं मतलब डॉक्टरी पढ़ रहा था, मैं डॉक्टर बन गया था। मैं I was matured. You are not mature, okay? तो मतलब अब nothing. तुम जानती थी ये आइलैंड का क्या है? नील, आई स्वेयर मुझे आइलैंड एंड फॉरेस्ट डे के बारे में वगैरह कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो लड़का आज खाने पे आ रहा है। यार वो आ रहा है। एक मिनट, मतलब तुम भी जानती थी, आगम भी जानता था, तुम भी जानती हो। मतलब लास्ट में डैड गेट्स टू नो द लास्ट, राइट? मुझे सुहानी बता, मैंने बोला था बता। क्या बता? scared to tell you. Why were you scared? मतलब before you started liking him, when you started liking him, you were not scared. Now to tell your father you're scared, हाँ? हम मौके की तलाश में थे, मतलब ये मौके की तलाश में थी और आज लगा कि मौका है तो आ गया। यार वो कार्तिक। Hello, I am here to see Dr. Neil. ये मैं मैं रखता हूँ अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए। यू नेवर नो घर में कब कोई गुंडा चोर घुसा है तो। हेलो सर, आई नो डॉक्टर कार्तिक कुमार। दुनिया की औरतों को आप प्रेग्नेंट कर रहे हैं, मतलब दवाई के जरिए। आई नो आप क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहा हूँ मैं? आज जब मैं आपसे मिला तो मुझे आपको अपने बारे में बता देना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था? एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू बट। टेल मी व्हाट? सुहानी व्हाट? सुहानी ने मना किया था, वो खुद आपको बताना चाहती। क्या? सर वो एक्चुअली सुहानी और मैं और सुहानी अब डिनर खाते हो? कम। वी गाइस आर डेटिंग सर। डेटिंग? यू आर डेटिंग समबडी? गुड। सुहानी? नो। सुहानी इज टू यंग राइट नाउ, बहुत छोटी है। 4-5-8 साल बाद we'll think about dating. Right now dinner. Come. I'm hungry. निशी बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। देख निशी, जिंदगी सिर्फ खुशियों से नहीं बनती, इसमें दुख भी होते हैं। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, उनसे लड़ना होता है।
और फिर उन्हें हराकर आगे बढ़ना होता है बेटा। और फिर तेरे हर सुख दुख में मैं तेरे साथ हूं ना निशी। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। तेरा प्यार, तेरा घर, तेरे हिस्से की खुशियां मैं तुझे लौटाऊंगी। आई प्रॉमिस यू बेटा, एवरीथिंग विल बी ओके। और कितनी झूठी तसल्ली दोगी माँ? मेरी आंखें खुली हैं, मैं सब देख रही हूँ क्या हो रहा है। मैरिज इज ओवर माँ, मैरिज इज ओवर। औरों की जिंदगी में तो खुशियों के बाद दुख आते हैं ना माँ, लेकिन यहाँ तो खुशी अपना रास्ता ही भटक गई है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है माँ। अभी ना ही कुछ अच्छा हो सकता है और ना ही हम किसी चीज को सुधार सकते हैं। मेरी शादी टूट गई है माँ। नहीं बेटा, बस कर, बस बेटा, it's gonna be okay. मतलब फ्रेंडशिप है पैम, शादी वादी तो अभी बहुत दूर की बात। ऑफ कोर्स, चलो खाना शुरू करते हैं। बाय द वे देविका, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आरके ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? आई एम श्योर थोड़ा धमाकेदार और थोड़ा सा रोमांटिक होगा। बताओ। Oh, come on, डिम्पी, वो प्रपोज जैसे भी कर ले, he can't match me. You know, देविका, जब मैंने प्रपोज किया था उसके चर्चे पूरे शहर में हुए। No way. Really? क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? Heaven create किया मैंने उसके लिए। You know, music, flowers, champagne and those 3 magical words. I love you. I'm pretty sure उसकी लाइफ का most memorable moment था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, सबसे मेमोरेबल मोमेंट था, लेकिन सीन कुछ अलग था। एक चाय की टपरी थी, टूटी फूटी सी। वहां रेडियो पर कुंदन लाल के गाने बज रहे थे, खुला आसमान था और इसकी आवाज से ज्यादा मुझे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दे रहा था। एनीवे, देविका, जस्ट इग्नोर हिम और मुझे ये बताओ, आरके ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? इतने महीनों से हम दोनों एक साथ घूम रहे थे एंड आई वाज सो ईगर कि आज आरके प्रपोज करेगा, कल प्रपोज करेगा, लेकिन इसकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अरे वो तो एक्चुअली मैंने सोचा कि थोड़ा सा तुमको टाइम दिया जाए और क्या। ओह, नाइस एक्सक्यूज। हाँ, पता है डिम्पी, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी बार इसके दिमाग में आई है और फाइनली एक दिन मैंने खुद ही उसको प्रपोज कर दिया। एंड यू नो व्हाट, इसने मुझे रिप्लाई भेजा ऑन एन SMS। मैं पढ़ के बताती हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड रिक्वेस्ट। अरे तो क्या हो गया? ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब और शादी में बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है, दोनों सेम ही होते हैं। बोरिंग। पैम का मैसेज? हाँ, वो एक्चुअली हमें कांग्रेट्स करने के लिए किया था। क्या? लेकिन पैम को कैसे पता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है? क्या पैम तुम्हारे साथ इन टच में है? नहीं, मालूम चल गया होगा कहीं से। एंड डोंट प्रिटेंड टू बी अ बैचलर। अरे एक्चुअली वो कुछ भी बातें करती है, कुछ भी बोलती है, कभी भी उसकी बातों का बुरा मत मानना। डोंट टेक इट सीरियसली, यू नो। वेल, आई होप यू आर सीरियस आरके। यस, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। या। और ये क्या लिखा है उसने? दैट बिम्बेट देविका। यू सीरियस? शी मेंट दैट? खाना शुरू करें नील? हाँ, खाना शुरू कर। सैलेड। आई लव सैलेड्स। गिव मी अ प्लेट। टेक सम सैलेड। यू वांट सैलेड? क्या हुआ? पसंद नहीं आया तुम्हें? मैंने बनाया है। नहीं सर, अच्छा है, आपने बनाया? हाँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा है। आई हैव मोर। देखो, मुझे झूठी तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है कार्तिक। एनीवे, तुम मुझे ये बताओ कि सुहानी में तुम्हें क्या पसंद आया? मतलब क्यों तुम ये डेट कर रहे हो, इससे क्यों शादी करना चाहते?
शादी डैड, अभी शादी थोड़ी ना करनी है। शादी नहीं करनी मतलब क्या? तो मतलब सिर्फ घूमना फिरना है साथ में? शादी नहीं करनी तो ये शैंपेन क्यों लेकर आया? इसको खाने पर क्यों बुलाया तुमने? नहीं सर, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? बोलो कैसी बात है? सर एक्चुअली मैं और सुहानी अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं और डेफिनेटली हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती है। लेकिन आई थिंक शादी के लिए इतना काफ़ी नहीं है, तो हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना पड़ेगा और वक्त लेना पड़ेगा। तो क्या तुमने मेरी बेटी को ट्रायल पे रखा है? हाँ नहीं, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ महीने कुछ साल तुम घूमोगे फिरोगे सुहानी के साथ, इसको समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को पहचानोगे, हाँ तो हो जाता है, इससे कामयाब शादी हो जाती है। फिर ऐसा होता नहीं है कार्तिक, लोग सालों साल रहकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। एक कामयाब शादी बनाने के लिए अपने पार्टनर को उसकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी को सिर्फ एक ही साल हुआ है, तुम दोनों ने बहुत कम वक्त एक साथ गुजारा है, लेकिन बेटा साथ लंबा हो या छोटा, जिस रिश्ते में गहराई होती है ना, वही रिश्ता सबसे मजबूत होता है और आगे चल के जरूर कामयाब होता है। तो ये बताओ, तुम सुहानी को समय कैसे दोगे? मतलब शी इज अ स्टूडेंट राइट, पढ़ाई कर रही है अभी, क्लासेस होते हैं, ट्यूशंस, रिसर्च, प्रैक्टिकल्स, और फिर तुम्हारा भी करियर है सामने, यू आर आल्सो वर्किंग। तो कभी मिलोगे तुम दोनों? मिल नहीं पाओगे तो रिश्ता कैसे बनाओगे? डैड, हम एक दूसरे को डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप ही कहते हैं ना, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। बेटा अगर तू कोशिश ही नहीं करेगी तो मुश्किल का हल कैसे निकलेगा? इसे देख, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कभी गलती हमारी होती है, कभी सामने वाले की होती है, लेकिन बेटा हमें उस गलती का इशू नहीं बनाना है, उसका तोड़ निकालना है। इसे बेटा देख, मैं समझती हूँ कि तेरी नई नई शादी हुई है, नया घर, नया माहौल, तुझे एडजस्ट करने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जिसमें कि एडजस्टमेंट नहीं होती। आई नो कि तू क्या सोच रही है, तू सोच रही होगी कि जो माँ अपनी खुद की शादी कामयाब नहीं बना पाई वो मुझे नसीहत क्यों दे रही है। लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वही गलती तू दोहराए, इसलिए तुझे ये नसीहत देने का सबसे ज्यादा हक मुझे है। मैं भी अपनी शादी को कामयाब नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की थी, मैंने कोशिश बहुत की, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनसक्सेसफुल। इसीलिए बोल रहा हूं मैं बेटा, तुम्हें समझा रहा हूं कि इट्स नॉट दैट इजी। ये बहुत मुश्किल रास्ता है। यहाँ पर किस समय पर कौन सी चीज तुम्हारे पार्टनर को हर्ट कर जाए ये कहना मुश्किल है। और जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो, आगम के साथ हो, रणबीर के साथ हो। You understand? I'm scared. कुछ गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो बताओ। नहीं डैड, आप गलत नहीं हैं। बिलीव मी, मैंने भी इस बारे में सोचा था। डैड, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए तो आज कार्तिक को यहाँ डिनर पे बुलाया। आपसे छिपकर कुछ नहीं करना चाहती थी, फिर भी अगर आपको हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी। No, I'm not hurt at all. Not at all. निशी सुन, माफी मांग ले बेटा। देख, माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। इनफैक्ट बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व हो जाती है। देख, तू कहती है कि जिग्नेश की गलती है ना, उसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन निशी तूने भी उसे 4 कड़वी बातें सुनाई हैं, उसे हर्ट किया है। अब अगर तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े रहोगे तो रिश्ता तो टूट कर ही रहेगा ना निशी, और हमें रिश्ते को तोड़ना नहीं है। देख बेटा, तू 1 कदम आगे बढ़ा तो आई एम श्योर कि वो भी 4 कदम आगे बढ़ाकर तेरे पास चलकर आएगा। अपने अतीत को पीछे छोड़ दे, उसे भुलाने की कोशिश कर।
माँ अतीत को भुलाने की कोशिश वो करते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर से उम्मीद होती है। मेरे फ्यूचर में तो कुछ बचा ही नहीं है। निशी, निशी रुक जा बेटा, रुक। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? कोशिश करने से पहले ही हार क्यों मान रही है तू? बेटा अपने रिश्ते को एक मौका तो देने की कोशिश कर। माँ, आपने और पापा ने भी तो कई मौके दिए थे ना अपने रिश्ते को। जो रिश्ता 16 साल पहले टूट गया था वो आज तक नहीं झुक पाया है। ऐसे ही होता है माँ, ऐसे ही होता है जब किसी रिश्ते में हद से ज्यादा कड़वाहट भर जाए तब उस रिश्ते में मिठास डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस रिश्ते को अपने ही हाल पर छोड़ देना चाहिए माँ। और माँ, वैसे भी मेरी जिंदगी में काफी कड़वाहटें भर गई हैं। मुझे ऐसे समझौते की जिंदगी नहीं जीनी है और ना ही इस पछतावे के साथ जीनी है माँ, नहीं। माँ, इससे बेटर ये होगा कि हम इस मामले को वापस डिस्कस ना करें, प्लीज। तो मतलब आगे चलकर पछताने से अच्छा है अभी सुनिए। जी, आई नो you're a good boy। तुम अच्छे लड़के हो, सुलझे हुए हो, रिस्पॉन्सिबल। और सुहानी भी बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो फैसला तुम लोग करोगे सोच समझ कर करोगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी को हर्ट किया तुमने तो। आई नो सर, मुझे किसे जवाब देना है। राइट। एंड सर, आई मस्ट से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। आई एम नेवर गोना हर्ट सुहानी, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। I think I should leave now. Yeah. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Swani, do you know I love you, right? मैं तुम्हें बस तुम खुश रहो ये मेरे लिए काफी है। पता नहीं ये कार्तिक तुम्हें खुश रख पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिता से है नाम तेरा। थैंक यू सो मच। पिता पहचान तेरी। चलो खाना खाओ। समय बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। बाद में कब? सर, निशी अभी आराम कर रही है, उठ जाएगी तो उसी के साथ खा लूंगी। जानते हैं उसे, जब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी खाना नहीं खाएगी वो। लेकिन सर, कभी कभी लगता है कि जानकर भी अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाती हूँ मैं। सब हमने भी तो अपनी लाइफ में मुश्किलें झेली है ना, प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन हम तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते थे। मेरी समझ में नहीं आता कि इन बच्चों के दिमाग में इस तरह के ख्याल, ये नेगेटिविटी, ये आती कहाँ से है? पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती रागिनी। जितने लोग उतने स्वभाव, और हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती कि वो अपने प्रॉब्लम्स को मात देकर जिंदगी में आगे बढ़ जाए। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी, दुनिया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मेडिकल टर्म में हम इसे डिप्रेशन कहते हैं, यू नो दैट। और आजकल तो मैं ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देख रहा हूं। 20-22 साल के लड़के लड़कियां, लेकिन एक छोटा सा फेलियर क्या देख लिया, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, सुसाइड करने का सोच लेते हैं। लेकिन सब, इसका कोई तो उपाय, कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? काउंसलिंग। उनमें जीने की उम्मीद जगाओ, उन्हें दिखाओ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और ये खूबसूरती उनके हिस्से में भी आ सकती है। आज भले ही रात है, लेकिन कल सवेरा होने वाला है। आई नो उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमें करना होगा रागिनी। अगर तुम निशी को इस डिप्रेशन में से बाहर निकालना चाहती हो तो उसे क्या अच्छा लगता है उसके बारे में सोचो। वो कौन सी चीज है जो उसे खुशी देती है। और अगर तुम मुझे पूछो तो एक बार निशी के बारे में तुम नील से बात कर लो। आप ये क्या कह रहे हैं? जो आदमी खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, वो मेरी बेटी की क्या? अभी अभी तुम निशी को सलाह दे रहे थे ना कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। Why can't you do that? और
अगर तुम निशी की मदद करना चाहती हो तो एक फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? जस्ट थिंक अबाउट इट। तुम क्या नाम है वो? कार्तिक उसके साथ कहीं ट्रिप पे जाने वाली थी, गई नहीं? डैड हम नहीं जा रहे। हाँ, गुड। आई मीन क्यों? क्या हो गया? वो डैड आप हमारे जाने से कंफर्टेबल नहीं थे तो हमने कैंसिल कर दिया। एक बार निशी के बारे में तुम नील से बात कर लो, और अगर तुम निशी की मदद करना चाहती हो तो एक फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। फैसला कर लिया ना तुमने? तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले, मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना। सोनिका प्लीज देखना, बोलना मैं बिजी हूँ, मैसेज ले लो। हेलो, कैन आई टॉक टू डॉक्टर नचिकेत सॉरी डॉक्टर नील खन्ना प्लीज? डॉक्टर नील इस वक्त बिजी हैं, अपनी फेवरेट गर्ल को अटेंड कर रहे हैं। एनी मैसेज? क्या मैं उनसे 1 मिनट? इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। सॉरी मैम। एक्चुअली इट्स गुड कि तुम नहीं गई। अब देखो ना, तुम कभी मुझे छोड़कर बाहर नहीं गई। चली जाती तो जब तक तुम वापस नहीं आती तो मैं टेंशन में रहता खामखा। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ ट्रिप के लिए, फादर डॉटर, कहाँ जाना है बोलो? पेरिस, लंदन, बहामास, वेरी गुड आइलैंड। Good then, it's decided. You and me on a trip, father-daughter trip. कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है। I'll see you after the conference. किसका फोन था? कॉल बैक कर लेता हूँ मैं। कोई लेडी थी, तुमसे बात करना चाहती नाम? थी। मैंने कहा तुम बिजी हो, नाम बोली नहीं। She just hung up. Really? She was calling you by some other name, Nachi something. रागिनी? नहीं, रागिनी तो नहीं था। नचिकेत आई थिंक। लेट्स गो। रागिनी? सर नचिकेत से बात नहीं हो पाई, वो किसी जरूरी काम में बिजी था। सब हम दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक फोन कॉल से वो खत्म नहीं हो पाएंगी। जहां प्यार और अपनापन होता है वहां दूर होकर भी लोग करीब होते हैं, लेकिन जहां प्यार और अपनापन ही ना हो वहां मुझे उसे फोन करना ही नहीं चाहिए था। सर गलती हो गई। हाय पैम, इतनी रात तक काम कर रहे हो? हाँ यार, बस थोड़ा सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, बस उसी को खत्म कर रहा था। तुम बताओ इस वक्त? आई मीन इस वक्त क्या, हमारे यहाँ तो लंच टाइम हो रहा है। मैं अभी एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ लंच करने के लिए। वो मुझे फ्रेंड पिकअप करने वाली थी, अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि और लैपटॉप खुला और तुम थे ऑनलाइन, सो आई सेड लेट मी जस्ट से हाय। हाँ मतलब अगर तुम बिजी हो तो ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब मेरी मजाल कि मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए बोलूं। हाँ पैम, ठीक है चलो, प्यार में ना सही, चैट में ही सही, पहल तो की तुमने। और बताओ क्या हो रहा है? प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं? प्रिपरेशन? तुम्हारी शादी की प्रेपरेशंस आर के कैसी चल रही हैं? अरे तुम शादी की बात कर रहे हो? हाँ। अरे शादी भी बहुत दूर है, अभी तो हमने डेट वेट भी फिक्स नहीं की हुई है। इसका मतलब तुम अकेले हो क्या वहां पर?
हाँ, मैं इस घर में अकेला हूँ। तुम जो चाहे वो बातें कर सकती हो मुझसे। When I am open for naughty chat. आरके, अगर डिसेंट कुछ नॉर्मल बातें करनी है तो बातें करते हैं, वरना लेट मी से बाय। अरे ओके बाबा, ओके। मैं घर पे अकेला ही हूँ। हाँ, देविका थी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे, लेकिन मुझसे नाराज होके चली गई। नाराज होकर? मतलब तुम दोनों में भी झगड़े होते हैं? हाँ, तुम्हारी वजह से। ए, मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया है? अरे तुमने जो SMS भेजा था ना, वो उसने पढ़ लिया, उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो गया। पागल हो आरके? तुम ऐसे, तुमने दिखाए क्यों उसे मैसेजेस? तुम पागल हो? अरे मैंने नहीं दिखाया, उसने खुद देख लिया। Is she mad? ऐसे कैसे तुम्हारे मुझे सॉक्स नहीं मिल रहे मेरे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम कर रही थी। वीडियो चैटिंग? अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? क्यों? नहीं आना चाहिए था क्या? आगम, मैं बैंक का काम करे। बैंक का काम वीडियो चैटिंग में? मैं बैंक मैनेजर से बात। तो मैं भी हेलो बोलता हूँ ना, मुझे आगम, मैं काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। क्या चाहिए? अच्छा, मुझे सॉक्स चाहिए थे। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लंच पे नहीं जाने वाले थे? हाँ, मैं नहीं जा रही हूँ लंच में, मेरा सर दुख रहा है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू कैंसिल इट। अच्छा, वीडियो चैटिंग है तो चलता है। लंच तेरे सॉक्स तेरे ड्रॉर में रखे, राइट हैंड साइड वाले ड्रॉर में, चेक कर ध्यान से। अच्छा ठीक। हेलो बोलूं मैं? नहीं बोलूंगा, बाय। बदतमीज। नहीं, आई मीन तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ओके। आगम था। हाँ, आगम ने देख लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन देविका, आई डोंट नो। You know what? This is funny. मैं क्या फील कर रहा हूँ? कैसी? अरे मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे दो प्रेमी इस जालिम जमाने से बच करके अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। हिंदी फिल्म अगेन आरके। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, अगर उन दोनों ने देख लिया होता ना, तो वो दोनों भी कुछ ऐसा ही समझते। या अरे चमनलाल, तू अपने घर भी जाता है क्या? दिन रात यहाँ पड़ा रहता है? नहीं, वो मैं जा ही रहा। चुप कर, मैं तेरा सब नाटक समझती हूँ। अकेली औरत देखी नहीं कि डोरे डालना शुरू। सच बता, तुझे इस घर की मालकिन के शादी करने का इरादा है ना? हाँ वो। लेकिन अभी मेरे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। अरे बच्चू, मैं तुझे समझती हूँ, तो मुझे पटाने का कोई आशा नहीं है। तेरा 7 जन्म निकल जाएगा ना, तो भी मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। एक बात याद रखना बच्चू, ऐसी वैसी हरकत की न तो लात मारकर निकाल दूंगी। लेकिन जो कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू सुधर जाएगा तो शायद मैं हाँ भी बोल दूंगी। अच्छा रागिनी, मैं चलता हूँ। निशी जाग गई? नहीं, उसी को जगाने जा रही हूँ। अगर मेरी कोई ज़रूरत है तो मैं रुक जाता हूँ। हम मिलके उसे मैरिज काउंसलिंग के लिए रेडी करते हैं। नहीं सब, पहले मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। अगर नहीं मानी तो कल आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलो, टेक केयर। गुड नाइट। निशी, चल उठ बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने। ऐसे खाने पे गुस्सा नहीं उतारते। चल उठ जा, खाली पेट नींद भी नहीं आएगी तुझे। उठ जा बेटा, देख तेरा फेवरेट खाना बनाया मैंने। सी, अब मैं ना डॉक्टर अमन से तेरे बारे में बात कर रही थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि तुझे और जिग्नेश को मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। निशी, इट्स फनी ना, कभी कभी सोल्यूशन हमारे सामने होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, और तीसरा कोई आकर बता जाता है ना? निशी बेटा, बस भी करना। निशी, निशी, निशी। सिस्टर, इमरजेंसी रूम रेडी करो और डॉक्टर मूर्ति को फोन करो। टेलीमेडिसिन इमरजेंसी। माधव,
जरा ब्लड बैंक चेक करो, बी पॉजिटिव अवेलेबल है ना, देखो। रागिनी रागिनी रागिनी, लेट मी हैंडल दिस। सर निशी को कुछ नहीं होगा, कुछ। आज फिर एक बार मैंने अपने बच्चों को समझने में गलती कर दी। निशी जब से घर आई थी, बार बार बस एक ही बात कहे जा रही थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरा फ्यूचर खत्म हो गया है। लेकिन मैं समझ नहीं रही कि वो अपने और जिग्नेश के रिश्ते के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो तो खुद को ही। माँ, अगर मैं उसकी बात समझ पाती तो आज शायद ये सब नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है रागिनी, हम कुछ और सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती है माँ, सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, लेकिन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, उनसे लड़ने का जज्बा नहीं दे पाई। जिंदगी जीने के लिए हिम्मत चाहिए माँ, मैं उन्हें वो हिम्मत नहीं दे पाई। रागिनी, संभालो अपने आप को रागिनी। आरिफ भी यही कह रहा था, याद है आपको? अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कर रहा था, और आज निशी भी उसी रास्ते पे। माँ, मेरे बच्चों का हौसला इतनी जल्दी कैसे टूट जाता है? इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं वो? माँ, ये मेरा फेलियर है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। रागिनी, मैंने अपने बच्चों को हालातों से लड़ना नहीं सिखाया, मैं नहीं सिखा पाई। मेरी बच्ची। माँ, लेकिन ये सब मेरी गलती है, इसकी सजा मेरे बच्चों को क्यों मिल रही है? भगवान मेरे बच्चों को बचा ले। मेरी बच्ची, मेरे ऋषि को कुछ नहीं होना चाहिए माँ। अरे चलो चलो, हो गया क्या नहीं? चलो कम ऑन, हरी अप चलो लेट्स गो। पता है तुझे हम जा रहे हैं कोई पार्टी फंक्शन। अगर बता दूंगा तो फिर सरप्राइज नहीं रहेगी ना। आप तो मीटिंग में थे ना? हाँ, मीटिंग में गया था। फिर मीटिंग को बंद करके नहीं, आधे में छोड़कर आया हूँ तुम लोगों को लेने। अब चलें? अब कार्तिक आ सकता है। Don't laugh, it's not funny. Okay, कार्तिक can join us. उसको बोलो 25th स्ट्रीट पे हमें मिले। 25th स्ट्रीट, बेलकेयर हॉस्पिटल। अरे नील, ये तो वही हॉस्पिटल है ना जहाँ रणबीर इंटर्नशिप कर रहा है। हाँ, अब इससे आगे कुछ मत पूछना, यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बताता हूँ। चलो let's सब कैसी है निशी? उसे होश आ गया? रिलैक्स रागिनी, निशी अब बिल्कुल ठीक है। फॉर्चुनेटली ब्लड लॉस ज्यादा नहीं हुआ इसलिए, वरना कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते। बट नाउ शी इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। हाँ, उसे आज की रात के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा बस। देखा रागिनी ताई, हो गई ना तसल्ली। अब शांत हो जाओ, निशी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो पानी पी लो। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त पर आकर निशी को बचा लिया, वरना। इट्स माई ड्यूटी रागिनी, एज अ डॉक्टर, एंड निशी इज फैमिली। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, 1-2 घंटे में निशी को होश आ जाएगा। वो बीच बीच में कॉन्शियस हो रही थी, लेकिन फिर से अनकॉन्शियस हो गई। सर, कुछ कहा उसने? बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रही थी। क्या? डैड।
पापा मत जाइए ना, मेरे पास बैठिए ना प्लीज। बेटा निशी, देखो पापा के हॉस्पिटल में ना बहुत सारे बीमार लोग हैं। पापा को उन्हें भी दवाई देनी है, उन्हें ठीक करना है। हाँ, पापा यूं गए और यूं आए, ठीक है? एक्चुअली मैं डॉक्टर गुप्ता को बोल देता हूँ, वो चले जाएंगे, है ना? इस समय मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, मुझे यहीं रहना चाहिए। अरे ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मैं भी तेरे साथ ही आई हूँ ना। I have no clue यार। तुम्हें कुछ पता है ये सब क्या? आई थिंक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कोई फंक्शन है, अवार्ड सेरेमनी। आई थिंक बेस्ट सर्जन का अवार्ड देते हैं हर साल, वो ही है। ये तो डैडी सेइंग समथिंग। चलो। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड थैंक्स फॉर कमिंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस। आज एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। बात यह है कि सोल केयर हॉस्पिटल्स का जो चेन है वो मैंने खरीद लिया है। सो फ्रॉम नाउ ऑन द सोल केयर हॉस्पिटल्स विल बी रन बाय द खन्नास। वाओ सुहानी, आई मीन दैट्स अ ग्रेट डील। अंकल ने सोल केयर हॉस्पिटल की चेन खरीद ली। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिका। और डॉक्टर नील का वैसे ही मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा नाम है, अब तो लोग उनके पास पहुंचने का सिर्फ सपना देख सकते हैं। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था ये सब। I mean, ये रील के बारे में हमारे लिए भी काफी बड़ा सरप्राइज है। तुम लोगों की छोड़ो, मुझे भी नहीं पता था। आने तो नील को घर पे खबर लेती बराबर। Congratulations, Dr. Neil. I think it's really admirable. क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बाहर के काफी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इसको पाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर आपने कैसे? I'm not sure. मेरा ख्याल है जो पिछले मालिक थे हॉस्पिटल चेन के, वो चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स इस ग्रुप को संभाले जो अपने पेशेंट्स को बेस्ट सर्विस पॉसिबल दे सके। हो सकता है मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस रही है एज अ सर्जन और एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे देखते हुए उन्होंने मेरे सुपुर्द किया हो। एंड ऑफ कोर्स आई शुड नॉट बी टेकिंग द क्रेडिट अलोन, क्योंकि हॉस्पिटल के इस ग्रुप को टेक ओवर करने में एक और डॉक्टर का योगदान है, जिसके लिमिटेड 1 साल के छोटे करियर में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीख लिया। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस टू यू डॉक्टर रणबीर नील खन्ना। रणबीर। But where is Dr. Ranveer? आई एम श्योर यहीं होगा, शायद वॉशरूम में गया होगा। और he's a little shy. Big day today, so probably feeling shy. Agam, can you go get him? हाँ। हर जगह ढूंढ लिया, ओटी, पैथोलॉजी लैब, अब कहाँ ढूंढूं? स्टोर रूम। Do you love me? Of course, kid. Suzanne. Oh, come on, sweetheart. प्यार में नाम नहीं, फीलिंग्स की जरूरत होती है। रणवीर, अगम डोंट यू हैव मैनर्स? तमीज नहीं है तुम्हें? अरे तमीज है, इसीलिए तो ऐसे खड़ा हूँ। Can't you see I'm busy? भागो यहाँ से। पता है, पर यहाँ पे कुछ काम है। क्या हुआ? अब वो बोल। वो क्या देखा? वो डैड ने तुम्हारा नाम अनाउंस कर लिया कॉन्फ्रेंस में। जल्दी चल। नाम अनाउंस कर दिया? ये सीरियस? हाँ तो सीरियस हूँ, इसलिए तो यहाँ पे हूँ, वरना मैं जानता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा शट अप। मुझे लगा कॉन्फ्रेंस का भी टाइम है, इसलिए मैं। तुझे ये सब पता था, डील कॉन्फ्रेंस एंड ऑल? और तुझे ऐसा नहीं लगा कि तुझे हमें भी कुछ बोलना चाहिए? अरे भाई हूँ मैं तेरा। एक्चुअली डैड ने बताने से मना किया था। ये मार्केट में इस डील को लेके बहुत खींचातानी चल रही थी, इसलिए डैड ने समझा कि पहले सब डील फाइनल हो जाए उसके बाद ही। बट यू नो अगम, आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये सोल केयर के नए ओनर हम ही होंगे। अच्छा, इसीलिए ये जो 2 वीक में तुम इतना बिजी थे, वो
इंटर्नशिप एंड मीटिंग्स एंड ऑल, वो इस चीज के लिए थी। राइट। तो मुझे लगा कि पहले ये डील फाइनल्स हो गई हैं तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं, तो मेरी तो कोई जरूरत नहीं होगी, डैड ये सब मैनेज कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनाउंसमेंट्स। नहीं, पर तुमने इतनी मेहनत की है तो आई एम श्योर डैड तुम्हें अपना क्रेडिट दे के रहेंगे, इसलिए बुला रहे। बट यू नो नागम, ये सब पब्लिक इवेंट्स आई डोंट लाइक। हाँ तो वो पब्लिक के लिए ना सही, डैड के लिए सही। वैसे भी इस कॉन्फ्रेंस में हम हो या ना हो, तुम्हारा होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तू तारीफ कर रहा है कि मुझसे जेलस हो रहा है? जेलस क्यों? मैं क्यों होऊंगा जेलस? तेरे चेहरे से तो कुछ और लग रहा है। अब तो और कैसे देख करो। चलो, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इतने नोबल प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। There's Dr. रणबीर खन्ना। वेल डॉक्टर नील, आपके साथ ये हॉस्पिटल कौन संभालेगा? हॉस्पिटल कौन संभालेगा मतलब क्या? मेरे डॉक्टर्स की टीम है एंड माय फैमिली। जैसे कि मैंने कहा, डॉक्टर रणबीर खन्ना मेरे बड़े बेटे एंड सुहानी मेरी बेटी। सुहानी कम, जस्ट यू सुहानी। सुहानी मेरी बेटी ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वेरी सून शी विल बी वर्किंग विद अस। और ये मेरा बेटा आगम। कम आगम। ये पढ़ता लिखता कम है, हंसता हंसाता ज्यादा है। आई थिंक ही विल बी अ लाफ्टर थेरेपिस्ट इन द हॉस्पिटल। आपके और कितने बच्चे हैं सर? बस यही, 2 बेटे 1 बेटी। दैट्स इट। दैट्स माय फैमिली एंड Pam, my sister. पापा, 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 निशी, पापा, निशी बेटा, बेटा मैं हूं माँ। Are you okay? निशी। पापा, कहाँ हो? पापा, पापा। रागिनी, कॉल नील। निशी नीड्स हिम। रागिनी, तुमने आज तक अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया है, तो फिर इस जरूरत को भी पूरा कर दो। डू इट। अमन, रागिनी फिर से नचिकेत को फोन करेगी, दोनों के बीच में बातचीत भी होगी। निशी के बहाने वो दोनों मिल भी सकते हैं। तुम्हें इस बात को लेकर आंटी, आई डोंट थिंक हमें इस वक्त इन सब बातों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इस वक्त मेरी मर्जी या रागिनी की मर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है निशी की हेल्थ, और उसे इंप्रूव करने का मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वक्त। हाँ आंटी, मैं रागिनी को लाइक करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सेल्फिश तो नहीं बन सकता ना। अपनी खुशी के लिए एक बाप को अपनी बेटी से दूर तो नहीं रख सकता ना। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। इसमें अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। मेरी जगह पे अगर कोई और होता तो वो भी शायद यही करता जो मैंने किया। शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। बड़े फैसले वो ही कर सकते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, और तुम्हारा दिल तो हेल्दी है। आई ऑलवेज कीप माई कोलेस्ट्रॉल इन चेक, लेकिन कभी कभी चीट भी कर लेता हूँ। जैसे आज कैंटीन में वड़ा पाव बनने वाला है और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर के खा लूँ। आप खाएंगी? तुम बात को बदल रहे हो बेटा। नहीं आंटी, मुझे भूख लगी है सच में। चलो। Sorry, sir, but in the interview given to the Focus magazine earlier, you did mention that you already had 2 kids. I probably made a mistake. That's all. ये 3 ही बच्चे हैं मेरे और एक प्यारी सी बहन, और इतनी सी है मेरी फैमिली, छोटी सी। And what about your wife, sir? फोन नहीं उठा रहा है मतलब फिर से फोन करो। तुम तब तक फोन करो जब तक वो कॉल रिसीव ना करे।
मैं ऑलरेडी कई बार फोन कर चुकी हूँ करण। वो शायद मेरा फोन आंसर करना ही नहीं चाहता है। That's impossible, रागिनी। नील तुम्हारा फोन ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस रागिनी ने कभी उसे सामने से फोन नहीं किया, वो आज डेस्परेटली उसे कॉल करने की कोशिश कर रही है। कम से कम उसे इतना तो समझ जाना चाहिए कि कुछ इमरजेंसी हो सकती है। इट मस्ट बी समथिंग अर्जेंट। कॉल नहीं करना चाहता, कम से कम एक मैसेज भेज देता। नो, आई डोंट थिंक उसे। डॉक्टर अमन, आप एक बार फोन करके। मैं नहीं, आप मुझसे कोई भी काम करवा लीजिए, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर अमन प्लीज, जस्ट आप चाहते हैं ना कि वो कॉल उठाए, ये काम हो, हाँ, उनसे बात हो, तो फिर मुझे इंसिस्ट मत कीजिए। ओके ओके, मैं ट्राई करती हूँ। सर सुना है कि आपकी वाइफ भी मेडिकल प्रोफेशन से है और वो इंडिया के किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में वर्क कर रही है। क्या ये सच है? नहीं, वाइफ नहीं, एक्स वाइफ। और बेहतर होगा अगर इस सब्जेक्ट पर हम आगे बात ना करें। थैंक यू। कहीं ऑपरेशन थिएटर में तो नहीं? नो, वो कभी ऑपरेशन थिएटर में फोन कैरी नहीं करता। फोन दो, मैं ट्राई कर सकता हूँ। करण तो सर, आई एम सॉरी सर कि मैं आपको उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट एवरीबॉडी वांट्स टू नो व्हाट द ट्रुथ इज। आई मीन, एक टाइम था जब आप और आपकी वाइफ के इतने चर्चे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये चर्चे, ये बातें, ये सब मेरा अतीत है। इट्स माय पास्ट, इट्स नाउ ओवर। मैं भुला चुका हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ यूएस में, वो इंडिया में रहती है। हम लोग अपने अपने जगह पर खुश हैं। डिस्कस करने जैसी कोई बात नहीं। ओके? आपको लगता है कि प्यार से बने हुए रिश्ते टूट सकते हैं? हाँ, टूट सकते हैं। वो टूट गया और अब आगे कभी नहीं जुड़ेगा। थैंक यू। फिर से कट हो गया। डॉक्टर अमन, अब बस आप ही बचे हैं। प्लीज ट्राई कीजिए। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? वो हमसे बात नहीं करना चाहता और मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती। हम लोग अपनी लेवल पे मैनेज कर लेंगे। इट्स फाइन। तुम्हें वाकई में लगता है हम निशी को हैंडल कर पाएंगे? मैं जानती हूँ बेटा, तू अपने पापा से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है। वो तेरी लाइफ में शायद मुझसे भी ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को किसी पर थोप नहीं सकते निशी। तेरे दिल में उनके लिए जो जगह है, शायद उनके दिल में तेरे लिए वो जगह है ही नहीं। मैं जानती हूँ इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। वो मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि शायद चाहकर भी अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाते। अब उम्मीद रखना बेकार है, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। तकलीफ होगी सो अलग, लेकिन मैं हूं ना तेरे साथ बेटा। तू एक बार होश में आ जा, फिर तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, मैं वैसा ही करूंगी। बस तू अपनी ये जिद छोड़ दे। आई लव यू बेटा, आई लव यू सो मच। रिश्ते टूट चुके हैं। अब शायद तेरे पापा कभी नहीं आएंगे, आना तो दूर, हम शायद कभी उनकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। फोन किया था तुमने? नचिकेत, तुम्हारी बेटी की हालत बहुत खराब है नचिकेत। वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। उसे लग रहा है कि उसके दर्द का इलाज सिर्फ उसके पापा के पास है। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। She needs you right now. तुम्हारी बेटी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बस तुम मेरे रात में ख्वाबों में भी आती हो ना, तो मुझे डरावनी सी नजर आती हो, मुझे डराती रहती हो। इसका मतलब है मैं आरके साहब के सपनों में भी आती हूँ? ये बात सुन के तुमको अच्छा लगा होगा।
डिपेंड्स कि सपना क्या है, मतलब लोकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, सपने में कौन कौन है, सपने में तुम क्या कह रहे हो। हाँ तो ऐसे बोलो ना, आई कैन डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा? हाँ, अरे कल रात में मैंने सपना देखा और मेरे सपने में तुम आई थी। सपना ऐसा था कि रात का माहौल था, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था, मैं था, तुम थी पैम। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें इसी बारे में बात करनी है तो मैं जा रही हूँ, बस। कब तक भागोगी पैम, और कहाँ तक भागोगी? यू नो पैम, तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है, ऐसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम मुस्कुरा रही थी। अब क्यों ये सब कह रहे हो? इसका कोई फायदा नहीं यार, के देर हो चुकी है बहुत, सब कुछ निकल गया हाथों से। अब तो आरके देविका से एंगेजमेंट हो गई है ना तुम्हारी, तो मैं अभी वो तोड़ सकता हूँ पैम। तुम पागल हो आरके? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मेरा और देविका का रिश्ता टूटता है तो तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा? बहुत ही स्टूपिड सवाल था ये। मुझे जवाब मिल गया पैम। पैम, यू नो मैं देविका से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूंगा। यू नो पैम, हमारी आधी जिंदगी तो गुजर चुकी है, आधी हमारे हाथ में है। तुम एक काम कर, तुम इंडिया आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देविका के सामने सब कन्फेस कर दूं, मैं माफी मांग लूंगा उससे, मैं बोल दूंगा कि मैं शादी नहीं कर सकता। सवाल ये है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम्हारी इस खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं? क्या मैं इसको हाँ समझूं? मुझे नहीं पता। बाय आरके। इसका मतलब क्या है? क्या कह रही हो तुम? निशी अटेम्प्टेड सुसाइड? हाँ, वो जिग्नेश और उसके बीच थोड़े से झगड़े, थोड़ी अनबन, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कंफर्ट लेवल, अंडरस्टैंडिंग, ये सब खो सा गया है। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है रागिनी। जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ, अब निशी की जिंदगी में हो रहा है। आई होप कि देर हो जाए उससे पहले वो अपनी गलती रियलाइज कर ले। आई नो नचिकेत, लेकिन इस वक्त निशी बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो बहुत नेगेटिवली सोच रही है। उसे लग रहा है जैसे उसकी पूरी लाइफ ही खत्म हो गई है। इस वक्त ना ही वो हम में से किसी की बात मान रही है और ना ही कोई दवा उस पर काम कर रही है। उसे लग रहा है जैसे उसकी इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ उसके पापा निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। I mean, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, और एक्चुअली मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरा कॉल रिटर्न करोगे। हाँ, शायद मैं कॉल बैक नहीं करता, लेकिन तुम्हारे 3-4 मिस्ड कॉल देखे तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, अपनी बेटी की लाइफ के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। उसे बचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, और तुम्हें कॉल करना उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है। तो क्या तुम अकेली संभालोगी ये सब? हाँ, कर लूंगी, करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल शी इज माई डॉटर। नचिकेत, आई नो मैंने तुम्हें फ़ोन किया है, लेकिन मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। तुम ना भी आओगे तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। नहीं, एक मिनट रागिनी, मुझे समझने दो। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? मुझे फोन करके निशी के बारे में बताकर फिर कह रही हो कि आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? कि तुम अच्छी माँ हो, मैं बुरा पिता हूँ? इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू प्रूव? ऐसा नहीं है नचिकेत। मैं देखो, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। मैं जानता हूँ तुम निशी से बहुत प्यार करती हो, आई नो दैट, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अहम तुम्हारे प्यार से बड़ा है। तो क्या मुझे वहां बुलाकर अपनी बेटी पर एहसान करना चाह रहे हो? व्हाट यू ट्राइंग टू डू? नचिकेत, आई डोंट बिलीव यू। तुम ऐसा, यू नो व्हाट नचिकेत, मैंने तुम्हें फोन करके बहुत बड़ी गलती की। आई शुडंट हैव कॉल्ड यू। ठीक है,
अगर ऐसा लगता है तुम्हें तो आगे से ये गलती मत करना। What is wrong with you, रागिनी? डैड, थैंक गॉड। अच्छा आप यहीं मिल गए। आपको निकलना है अभी इसी वक्त। इट्स अर्जेंट। हाँ मैं जानता हूँ, निकलना चाहिए मुझे, लेकिन तुझे कैसे? व्हाट हैपेंड डैड? आप इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? मैंने कहा तो था आपसे इस डील के फाइनल पेपर साइन करने के लिए आपको जाना है। सो हाँ सियाटल या आई मीन डैड अब प्लीज नो मोर एक्सक्यूजेस। मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाले हो, लेकिन आपकी जगह हॉस्पिटल में कोई और भी डॉक्टर टेक ओवर कर सकता है, लेकिन ये काम ये जो पेपर साइन करना है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं, नॉट इवन मी। इस डील में हमारे करोड़ रुपए तुम्हारी बेटी की हालत बहुत खराब है नचिकेत। हर एक दिन वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। उसे लग रहा है कि उसके दर्द का इलाज सिर्फ उसके पापा के पास है। डैड इस डील का साइन होना, इस डील का क्लोज होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज सून एज पॉसिबल। या रणवीर, मैं जानता हूँ ये काम कितना जरूरी है, लेकिन तो मैं आज आकर टिकट बुक कर दूं? नहीं सुन ना। और डैड आपको वहाँ 1 हफ्ता स्टे भी करना होगा। आप तो जानते हो ना ये मेडिकल फील्ड के लिए वन ऑफ द प्रेस्टिजियस। शी नीड्स यू राइट। इतने सारे तुम्हारी बेटी को आपको बिजनेस एसोसिएट इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। डैड 2 घंटे बाद की फ्लाइट अवेलेबल है, सो आई बुक इन दिस वन। डॉक्टर मूर्ति से मेरी बात हो गई है। निशी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। हाँ थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन वो तो 2-3 दिन आराम करेगी तो शील बी बैक टू नॉर्मल। आई एम श्योर अबाउट इट। सो यू सीरियसली बिलीव दैट? आपको वाकई में ऐसा लगता है? हाँ क्यों? तो निशी की प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं। ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे उसका ये फ्रस्ट्रेशन कम हो सके। वक्त रागिनी, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उसे वक्त पे छोड़ देना चाहिए। वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। ओके हर तरह का खाना लाए हूँ। ये यहाँ पर है गुजराती, पंजाबी। ये इतना सारा खाना खाएगा कौन? तुमने तो बोला ना कि सबके लिए खाना लाओ। अब हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे और सब लोग देखते रहेंगे, अच्छा लगता है क्या? भी आज पूरा हॉस्पिटल हमारी तरफ से खाना खाएंगे और इन्हें भी तो पता चले क्या दिलदार आदमी से पाला पड़ा है। करण तुम ये टिम्पी just try to understand। आज इन सबको मुफ्त में खाना खिलाएंगे और कल ये सेम लोग हमारे रेस्टोरेंट आएंगे और पैसा देकर खाना खाएंगे। इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। रागिनी तुम भी कुछ खा लो। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। अरे एसिडिटी हो जाएगी। एक तो पूरी रात सोई नहीं हो तुम, ऊपर से खाना भी नहीं खा रही हो। मैं कह रहा हूँ कुछ खा लो और फिर घर पे जाके आराम करो। अब देखो यहाँ निशी अब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर्स भी हैं, हमारी हॉस्पिटल है। तुम निशी की चिंता मत करो। मगर सर मगर वगर कुछ नहीं। देखो अगर तुम नहीं मानी ना तो ये करण जितना भी खाना लाया ना वो सारा तुम्हें खिला दूंगा। अब फिर बोलना मत कि मैंने वॉर्न नहीं किया। चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ लेट्स गो। रियली क्या बात कर रहा है? मैंने अभी रणवीर और डैड को बात करते हुए सुना है, वो इमीडिएटली निकलने वाले हैं। इसका मतलब है हम भी हमारा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली, और जब तक वो वापस आएंगे तब तक हम भी वापस आ जाएंगे। लेट मी चेक। अरे कार्तिक आएगा? ऑफ कोर्स। ओके फाइन, मैं टिकट चेक करता हूँ। चल। नीला भी कहीं जा रहा है और बच्चे भी जा रहे हैं, यानी कि घर में मैं अकेली रहूंगी। अगर मैं अकेली हूं घर में तो मैं आरके के हाँ मैं इंडिया जा सकती हूँ आरके से मिलने।